हेलो दोस्तों कल हमारे हरियाणा की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है जुडिशल एग्ज़ाम की। तो हमने काफ़ी बच्चों ने हमको मैसेज किया, कॉल किया और पूछा कि सर स्ट्रैटेजी बताइए। ओके, देखिए कुछ बच्चे तो काफ़ी समय से तैयारी करते आ रहे हैं, तो अब मुद्दे की बात है कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। और ख़ासकर आज मैं आपके सामने आया हूँ क्या, जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जीके पार्ट है, क्या कवर करना है। तो पार्ट 1 लेके आपके सामने आए। स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, तो 30 दिन का जो इसके लिए हमें क्या क्या करना है वो हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मली पहले बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मली क्वेश्चन देखे जाते हैं हरियाणा के जुडिशल एग्जाम में, जो हमारे संविधान और जीके पोर्शन से आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाया गया, ये जीके पोर्शन का आइडिया है। अलग अलग समय में अगर 2011 की बात करें तो 2011 में 10 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। ओके, अगर बात करते हैं 2013 में, तो 2013 में जीके के 11 क्वेश्चन आए हैं। अगर बात करते हैं 2014 में, तो यहाँ पे जीके के 9 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर 2018 की बात करते हैं, जीके के 7 क्वेश्चन आए हैं। तो कह लीजिएगा जीके के 7 क्वेश्चन आएंगे लगभग, अगर रफ साइड रखें। अगर इसमें हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दे, तो क्वेश्चन की जो कुल संख्या है वो लगभग 15, ये मैक्सिमम संख्या है, 15 मैक्सिमम लगा लीजिए, और कम से कम 12 क्वेश्चन हमारे इन दोनों टॉपिक को मिला के आ सकते हैं। नॉर्मली बच्चों में क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, आधा नंबर भी, हाफ मार्क्स भी क्या होता है, काफ़ी होता है आपको लिस्ट से बाहर निकालने के लिए। तो प्रीलिम्स में हमारे लिए जो पार्ट है, ये जो जीके और कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बच्चों में ये टेंशन रहती है कि सर बताइए हम कैसे इस पोर्शन को कवर करें। तो ये थोड़ा देखना होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसे कवर करना है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ये हमने क्या किया है कि जो करंट अफेयर का पोर्शन है, हमारा जो जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन में किस सेगमेंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, अब समझिएगा अभी हमें कौन कौन से पोर्शन पे काम करना है। देखिए नॉर्मली जो क्वेश्चन देखे गए हैं, तो कुछ स्पोर्ट्स, इस कैटेगरी में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कुछ संस्थाएं हैं, लाइक अभी बात करते हैं, अभी हमारे माननीय जो पीएम जी है किसी कंट्री में गए थे, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया। किसकी मीटिंग में? क्वैड। तो कुछ क्वैड संगठन के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा हरियाणा जीके, हरियाणा जीके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके पे, कहाँ से कवर करना है ये भी हम बताएंगे। इसके अलावा इतिहास, देखो नॉर्मली देखा गया इतिहास पे क्वेश्चन लंबे टाइम से नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं हम आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पोर्शन जो आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इकोनॉमी, इकोनॉमी से बहुत कम चांस है क्वेश्चन बनने। इसके अलावा ज्योग्राफी, ये कुछ हमने क्वेश्चन देखे हैं, कैसे कैसे आते हैं आपको दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपके सामने है। देखिए ये बताया गया है, ये क्वेश्चन देखिए 2010 की बात है। 2010 में आपका क्वेश्चन आया विंबलडन के ऊपर। ओके, ये बेसिकली टेनिस का टूर्नामेंट होता है। तो टेनिस का टूर्नामेंट जो ग्रैंड स्लैम है, इस पे आया क्वेश्चन आया कि वुमेन में सिंगल टाइटल किसने जीता। ऑप्शन वीनस विलियम, सीना विलियम, मार्टिना और वारा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे, तो इसका आंसर सीना विलियम है। ओके, जाने माने यूएसए की प्लेयर है। अब समझिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमको पूछा गया कॉन्फेडरेशन कप हैज बीन बैक्ड बाय। अब समझिए कभी कभी क्या होगा हमसे, जो करंट में चल रहा है क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। एक फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आया कि फ्रेंच जो आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है किसने जीता। एग्जाम में क्वेश्चन आया ये फ्रेंच जो ओपन टूर्नामेंट होता है किस ग्राउंड पे होता है। तो ये पोर्शन भी आपने कवर करना है। मीन जो भी चीज़ करंट में चल रही है उसके करंट के साथ साथ उसका स्टैटिक भी थोड़ा फोकस कीजिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे स्पोर्ट्स में ऐसे कुछ कैटेगरी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्पोर्ट्स में आपने कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान रखना है, अभी देखिए अभी हमारा गया है ओलंपिक्स। अभी हमारा ओलंपिक्स गया है, तो मैं एक बात कह दूं, ओलंपिक 2021 इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस है। भले ही आप जो नॉर्मल ओलंपिक हुआ उसकी बात करें टोक्यो वाला, भले ही जो हमारा पैरा ओलंपिक हुआ दोनों,
तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पैरा वाला भी और नॉर्मल वाला भी। ओके, कितने मेडल आए, कौन लेके आए, तो इसके सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अगला हमारा जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक, वह कहाँ होने वाला है, विंटर ओलंपिक वो कहाँ होने वाला, तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना। ओके, इसके अलावा स्पोर्ट्स में आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो क्या है, वो देना आपने टेनिस। ओके, टेनिस पे फोकस कीजिएगा। जो टेनिस के जो मेन टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम, जो 4 हमारे टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम, कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर हमारा आता है लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, यूएस ओपन आता है, अभी रिसेंटली हमारा कौन सा विंबलडन ओपन हुआ है। तो इन सभी टूर्नामेंट को देख लीजिएगा। ये अवार्ड किसने जीते हैं, मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, ये आपने नोटिस करना। ओके, इसके अलावा अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स में कुछ अवार्ड दिए गए हैं, ओके, कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। जैसे भारतीय जो हमारी इंडियन टीम है, जैसे हमारी जो टीम है उसका कैप्टन कौन है, कोच कौन है, और इसका हेड कौन है, और रेगुलेटरी बॉडी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आपने स्पोर्ट्स में करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नॉर्मली है बच्चे कहते हैं कि सर हमें कितने मंथ का जो पोर्शन है वो कवर करना है, तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिए 1 साल का जो करंट अफेयर है आपने अपने एग्जाम के लिए कवर करना। तो ये तो हमारा हो गया स्पोर्ट्स। ओके, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, स्पोर्ट्स हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। चलिए स्टूडेंट, इससे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आए तो थोड़ा बताना चाहेंगे, हमसे काफ़ी बच्चों ने कहा है कि सर हम तैयारी कर चुके हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हम किस पोर्शन में वीक हैं। तो उसके लिए हमने क्या है, हमने पहले भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, तो इसलिए हम फिर दोबारा हमारी जो टेस्ट सीरीज 2.0 हम दोबारा लेके आए हैं। ठीक है जी, इसमें हमने क्या किया है, जो एज पर हरियाणा का एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज है। और अगर आप कोई स्टूडेंट अपने आप को चेक करना चाहता है, इवेल्यूट करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। अफोर्डेबल फीस में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, चांस को मिस मत करिए। देखिए समझिएगा, सबसे पहले इतना जानना जरूरी होता है कि हमारे कहाँ पे कमी है। कमियाँ कहाँ से समझ आती है, जब हम टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी बैकएंड टीम ने एज पर हरियाणा का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से 125 क्वेश्चन हमने वहाँ पर डाले हुए हैं, तो वो आपको काफ़ी ईजी रहेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब स्टूडेंट, मैंने आपको स्पोर्ट्स का बता दिया था ना, स्पोर्ट्स में आपने, फिर दोबारा बता देता हूँ, एक तो आपने ओलंपिक्स पे पार्टिसिपेट करना है ना, और जो ओलंपिक्स है इसमें ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा मान लो स्पोर्ट्स कैटेगरी में कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं तो उसको देख लेना। इसके अलावा टेनिस के जो इवेंट्स हैं जो मैंने मेन बताए उसको देखना, जो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, उसको देखना। ओके, और इसके अलावा मान लीजिए कुछ अगर 5-6 महीने में किसी व्यक्ति ने कोई जीता है, मेडल जीता है, तो वो मेडल देख लीजिएगा किस किस को मिला है। तो हमारे स्पोर्ट्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अब चलिए अब आगे आते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन नॉर्मली देखे जाते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं बताते हैं। देखिए पहले हम ये लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बेसिकली ILO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ह्यूमन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, बेसिकली ये क्या है ना, समझना। दूसरा क्या पूछा गया हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। ओके, सार्क संगठन है, ठीक है जी, साउथ एशियन कंट्रीज का। अब पूछा गया है इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर म्यांमार है। देखो इस क्वेश्चन को आपके सामने रखने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में हरियाणा के आए हुए हैं। अब समझिएगा हमने क्या फोकस करना है। देखो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ समय से न्यूज़ में है तो उसको आप पकड़िए। ओके, उस पर फोकस कीजिए। अब उस पर फोकस क्या क्या करना है, पहली बात चेक कीजिए उस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नंबर 1। दूसरा, उस संस्था का मेन मुखिया कौन है, हेड कौन है। ओके, तीसरा, अगर मान लीजिए अगर वो संस्था कोई इंडेक्स निकालती है, कोई रिपोर्ट निकालती है, उसको भी देखिए, और उस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है और इंडिया क्या रैंक की है, इसको भी देखिए। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर बाकी बच्चों को अगर डाउट हो कि सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी करनी है, हम बताना चाहेंगे हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। जैसे हमारे कल सर की बात हुई थी आप बच्चों से,
कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं जीके का, तो टेलीग्राम ग्रुप में वो मटेरियल डाल दिया गया है। जिन बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप स्टडीज़ करके सर्च मारेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ जाके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ फाइल में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उन सब के बारे में बताया हुआ, उनका हेडक्वार्टर कौन है ये आप देख लेना, वहाँ से थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। बाकी उसका हेड कौन है ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो हमारी कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आप देख लीजिएगा, उसके अंदर भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, आगे आते हैं हरियाणा जीके। देखो हरियाणा जीके पे जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे 1 2 3 इतने बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 मुश्किल से है, मतलब 1 2 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। ओके, अभी देख लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर हरियाणा। ओके, मतलब लोकसभा के कितने मेंबर जाते हैं यहाँ से, तो ये 10 होते हैं, तो आंसर इसके साथ डी हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा स्टेट। ओके, तो है बी.डी. शर्मा, तो ये पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब समझिएगा, हमें हरियाणा के जो क्वेश्चन आएंगे, जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी, जो नॉर्मली हरियाणा के जो फैक्ट हैं, जैसे कि जो हरियाणा के फैक्ट्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो उसको हमें फोकस करना है। जो हरियाणा के फैक्ट्स हैं, हरियाणा का पहला सीएम, हरियाणा का पहला गवर्नर, जो हमारा हाई कोर्ट लगता है हरियाणा वाला, हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब वाला हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, उसका पहला चीफ जस्टिस, हरियाणा का विधानसभा, ये सब, हरियाणा का स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया हो, हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है, हमने एज पर आवर कमिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा जीके की वीडियो डाली हुई है, जिन बच्चों ने नहीं किया वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये हो गया। इसके अलावा रिवर्स, अगर मान लीजिए टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट करने हो, हरियाणा का फैक्ट हो गया, रिवर हो गया, और आप लगा लीजिए लेक्स, तो ये कुछ पोर्शन है जहाँ पे आपके हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और हरियाणा के जो माउंटेन है ना, जो ज्योग्राफी है, कौन कौन सा माउंटेन जहाँ पे है, तो इस पर आप फोकस कर लीजिएगा, इस पर आपका काफ़ी होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है अगर आप ज़्यादा ना करना चाहें। अब आते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी नॉर्मली वैसे वो करने की ज़्यादा कोशिश तो नहीं है। ये जो क्वेश्चन आया ये हरियाणा का ही क्वेश्चन है तो भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हरियाणा का ही है। पूछा गया है ये डैम है कौशल्या डैम, ये कौन सी रिवर पे है, तो कौशल्या रिवर, तो ये पिंजौर के आसपास है हरियाणा, तो हरियाणा का क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है जी, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर इसके अलावा हम कुछ करना चाहें, तो देखिए अगर आप बात करते हो इंडियन ज्योग्राफी, अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने कवर करनी है तो मैं आपको कुछ पोर्शन बताऊंगा जो आपने कवर करने हैं। जैसे कि एक आप क्या कवर करिएगा, आप कवर करिएगा माउंटेन्स और इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में इंडिया के जो रिवर्स हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। ओके, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, कौन कौन सी रिवर है, कैसे है। ओके, इसके अलावा कुछ जैसे हमारी इंटरनेशनल हमारी बाउंड्रीज है, जो हमारी नेबर कंट्रीज है, ठीक है जी, नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है। ओके, इसके अलावा नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो ज्योग्राफी में ये पोर्शन है, आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इससे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में नॉर्मली हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कुछ एरिया ऐसा होता है कि डार्क एरिया होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो हिस्ट्री उनमें से एक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन आप अगर देखेंगे, ये क्वेश्चन है द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग एट दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911। 1911 में जो नेशनल एंथम हमारा गाया गया था, बताइए किसका, सेशन का नाम कौन था, कैलकाटा सेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बना। दूसरा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन लॉ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है जी, सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय है ना। गवर्नर जनरल क्या, वो डेजिग्नेशन है जो आपका हाईएस्ट ऑफिसर होता है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, ओके, दैट इज सरोजिनी नायडू।
अब समझिएगा किन चीज़ों पे काम करना है आपने। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, अगर आपने हिस्ट्री करनी भी है तो कौन से पोर्शन पे आपने पहले ध्यान देना। तो मेरा मानिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पे पहले फोकस कीजिएगा। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं ना, एशियन, मिडीवल, मॉडर्न। तो मेरा मानना है आप मॉडर्न हिस्ट्री पहले पार्ट अपना फोकस कीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने किस विशेष पार्ट पे फोकस करना है, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस वाले पार्ट पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 1, इसको देनी है आपने प्रायोरिटी। अब इसके बाद दूसरा पोर्शन देखना चाहो वो आप कर लीजिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति, दैट इज ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पे आप फोकस कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया। तीसरा देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप खासकर अभी 2 अक्टूबर गया है ना, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, 152 उनका जन्मदिन था, ठीक है जी। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी के बारे में भी खास फोकस कीजिएगा, एग्जाम में इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांस है। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करना है। ओके, साथ में इनको करने के बाद नॉर्मली रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए और चेक कीजिए कितना आपको आ रहा है, ठीक है जी। इतना आपने फोकस करना है, ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। अगर मान लीजिए अगर कुछ बच्चे जो बाकी पोर्शन है, देखो सीधी बात है, अगर आप बाकी सब्जेक्ट पोर्शन है उसको कवर कर चुके हैं तब आप इसको कवर करिएगा। ऐसा ना हो कि हमारा जो मेन टॉपिक है जहाँ से हमें लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, अब उसको इग्नोर कर दो। इससे क्वेश्चन हो सकता ना भी आए, लेकिन हो सकता आए भी। तो आपने अपनी प्रायोरिटी खुद डिसाइड करनी है। अगर जो बच्चे करना चाहे तो इस पे फोकस कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा अगर आना हुआ तो। अगर ये कर लिया, बाकी सिलेबस कवर है। अगर फिर को कहते हो कि सर हम बताइए एशियंट हिस्ट्री में हम क्या कवर करें, जो प्राचीन इतिहास है उसमें आप क्या करेगा, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, वैदिक एज हो गया और आपका मौर्यन एज हो गया। इसको देख लीजिएगा, काफी होगा। ओके, अगर बात करते हैं सर मेडिवल बता दो, मध्यकालीन इतिहास, तो मैं कहूंगा मध्यकालीन में आप सिर्फ मुगल कर लीजिए, वो आपके लिए काफी होगा बस, ठीक है जी। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हीं चीजों पे ध्यान देना। ओके, ये तब देना है जब आपने बाकी पोर्शन कवर कर लिए, अदरवाइज आप इसको कवर कीजिए, इनफ है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। देखो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है, मुझे लगता क्वेश्चन आएगा भी। अगर फिर भी आता भी है तो देखिए इनमें से कौन सा ये विड्रॉ बाय आरबीआई इन 2011, ठीक है जी, ये सिंपल करंट का क्वेश्चन हो सकता है उस समय का। दूसरा बताया गया इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी। डेफिसिट का मीनिंग होता है कमी, तो इन्फ्लेशन, महंगाई। तो अगर करना हो इकोनॉमी आपने, तो इकोनॉमी में क्या करेगा, एक टॉपिक कर लेना आरबीआई, इस पे बन जाएगा। एक कर लेना इन्फ्लेशन, इस पे हो जाएगा। तीसरा कर लेना बजट। ओके, बजट में खास कर जो 2000 आपका ये बजट हुआ है उसमें जो चीज़ें आई हैं न्यूज़ में रही हैं, जैसे कुछ स्कीम्स आई हैं उसको देख लेना, और बजट में इसका करंट भी देख लेना जो 2021 वाला। तो ये पोर्शन इकोनॉमी में काफ़ी रहेंगे मुझे लगता है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या बताया गया, हु अमंग द फॉलोइंग वन द दादा फाल्के अवार्ड 2012। ओके, सुमित्रा चटर्जी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, लद्दाख रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ओके, देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए हुए हैं। अब बताते हैं करंट अफेयर में कौन कौन सा पोर्शन आपने फोकस करना है। सबसे पहले तो भैया नोट करो अवार्ड्स, अवार्ड से फोकस करो। अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। अब अवार्ड्स में किस तरह की, स्पोर्ट्स वाला मैं बता चुका हूँ आपको, स्पोर्ट्स वाला बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ अवार्ड मिलते हैं लिटरेचर में, लिटरेचर मिलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज पे ये पता मुझे इस बार किसको मिला है। इसके अलावा आता है पुलिट्जर प्राइज,
ओके ये आता है। इसके अलावा आता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इसके अलावा आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या आता है? ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला है? इन सभी अवार्ड को देख लेना। मुश्किल है तुम्हारे 4 मिनट लगेंगे इसको चेक करना कि भाई लिटरेचर में मैन बुकर प्राइज किसको मिला है, पुलिट्जर प्राइज किसको मिला है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल डिफरेंट कैटेगरी में होता है लेकिन हमको लिटरेचर फोकस करना। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये भी लिटरेचर में होता है, ये किसको मिला, इन सबको देख लेना। इसके अलावा एक अवार्ड हमारा और था, डेट इज सरस्वती सम्मान, तो ये भी देख लेना। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं देखने। और स्पोर्ट्स में देख लेना, जैसे फीफा देते हैं गोल्डन शू जिसके मैक्सिमम गोल होते हैं। तो इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, इस पे तो खास फोकस करना, नेशनल फिल्म अवार्ड हो गया। ओके, इसके अलावा आपका आईफा हो गया, इसके अलावा आपका ऑस्कर हो गया। ओके, ऑस्कर इंटरनेशनल लेवल पे है। इसके अलावा बाफ्ता हो गया, बाफ्ता ब्रिटेन वालों का होता है। तो इनमें आपने क्या नोटिस करना, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है और बेस्ट फिल्म किसको अवार्ड दिया गया, बस इतना याद रखना। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई इंडियन फिल्म आई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन बातों को आपने ध्यान रखना आपने अवार्ड्स कैटेगरी में। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा आप क्या करिए, फोकस कीजिए बुक्स, कोई बुक्स मान लीजिए जो 6 मंथ से न्यूज़ में है, कोई बुक 6 मंथ में न्यूज़ में है, उस बुक का ऑथर कौन है, उस बुक का ऑथर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये करना बुक्स में। अब आगे आते हैं, आगे है डेज। क्या करना है? डेज मतलब जब आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम से पहले 5-6 महीने में जितने भी डेज आते हैं, कौन सा दिन, जैसे एग्जाम्पल आता है, पूछा जाता है बताइए भी इन्वायरमेंट डे कब था। अभी देखिए सितंबर मंथ निकला है तो ओजोन डे मनाया गया, कब मनाया गया? 16 सितंबर को। तो भैया क्वेश्चन हमारे इसके ऊपर भी डेज के ऊपर आ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा डेज। और बाकी बताना चाहूँगा, ये हमने फाइल ऑलरेडी सेंड कर दी है, टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडीज़ नाम लगा के सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे PDF फाइल ऑलरेडी डाल दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डेज हो गया। डेज के अलावा और पोर्शन क्या आता है, अब करना पर्सन इन न्यूज़। पर्सन इन न्यूज़, कोई पर्सन है जो न्यूज़ में रहा है पर्टिकुलर 6 मंथ से, आप उनको पकड़ो, कम से कम 6 मंथ तो करो 6 मंथ से कोई पर्सन न्यूज़ में है। फॉर एग्जाम्पल अब एक लिस्ट आई थी मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल, टाइम्स मैगजीन है, उन्होंने ये लिस्ट निकाली थी। ओके, तो उसमें पूछ सकते हैं कि भैया कौन है कौन नहीं है। उसमें 3 व्यक्ति इंडियन थे, डेट इज़ ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी जी और अडर पुणेवाला जो सीरम कंपनी के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और उसमें जो तालिबान है, तालिबान के जो सह संस्थापक है, को फाउंडर बरादर अब्दुल गानी बरादर, तो वो भी उसमें शामिल थे। तो इन चीज़ों को देखिएगा। और साथ में क्या करेगा, पर्सनल न्यूज, मान लीजिए जैसे कुछ कंट्रीज़ है, इजराइल हो गया, तो उस कंट्रीज़ के बारे में, उस कंट्री कैपिटल क्या है, करेंसी क्या, इस बात पे भी ध्यान देना। ओके, अभी हमारे क्या हुआ, अभी हमारे जो इंडिया के PM हैं, तो कहाँ गए थे, अभी ये गए थे USA। तो कंट्री अभी कुछ रिसेंटली कंट्री न्यूज़ में रही हैं, उनको देखिएगा। संगठन न्यूज़ में रहे हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने मीटिंग की थी, क्वाड संगठन है, QUAD, ये क्वाड 4 देशों का संगठन है। वो कौन कौन से देश है, नंबर 1। दूसरा, वो 4 देश है, उन देश का हेड कौन है, ऑस्ट्रेलिया का हेड कौन है, जापान का कौन है, जापान का न्यू PM बना है, पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके अलावा एक संगठन बना ओकस, पूछ सकते हैं कि भैया ये ओकस क्या है, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांस है। तो ये सब चीज़ें आपने अपने करंट अफेयर में कवर करनी है। ओके, तो मुद्दे की बात क्या है, ये हमारे जो पोर्शन हमने आपको बताया है, इस पोर्शन से आपके लगभग 6 या 5 to 7 कह सकते हैं, 5 भी इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। हमारे लिए ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही पोर्शन हमको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएगा। हमकी जो प्रीलिम्स की जो बाउंड्री है ना, वहाँ तक पहुँचना, उससे आगे निकलना, तो ये GK और हमारा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अच्छा रोल प्ले करेगा। ओके, अब हम आते हैं भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज़ को कर देते हैं इग्नोर, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो फिर फोकस करते नहीं, और फाइनली क्या होता है, एग्जाम में जाके वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है।
तो अगर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जो यहाँ पे हमने जो मेन टॉपिक है वो बताए हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने जितने भी आर्टिकल्स हैं और जितनी भी हमारी अमेंडमेंट्स हैं, 105 हमारी कुल अमेंडमेंट हो चुकी है। मैं तुमको गारंटी से बोल देता हूँ, आर्टिकल अमेंडमेंट इस पे से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पक्का आएगा। लिखा कर ले लो, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली बोले इनडायरेक्टली। ओके, तो इनको आपने याद रखना, जितने भी आर्टिकल्स है और जितनी हमारी 105 अमेंडमेंट है, 105 अमेंडमेंट में हमारी मेन अमेंडमेंट कौन सी है, जो 105 वाला है उसकी बात हुई थी। अगर याद हो 105 अमेंडमेंट क्या बात की गई, जो राज्य सरकार है उनकी द्वारा जो पावर है, जो आपका SC BC कैटेगरी है उसको द्वारा से लिस्ट बना सकते हैं। ओके, लेकिन इसी बीच में जिक्र आया था किसका, इंदिरा साहनी केस का, मंडल कमीशन का। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। ओके, एज आपका जो आप जुडिशरी का स्टूडेंट है, तो आपने क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग 6 मंथ में जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहा है उसको आप कवर करिए। ओके, एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन बनने काफ़ी चांस रहते हैं। ओके, अब समझिए, तो आर्टिकल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट ना जान कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटी आता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट फोकस कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, बताओ 22 क्या है ये, पहले तो पता हो आर्टिकल 20 क्या है, राइट अगेंस्ट। ओके, ये क्या होता है, राइट ऑफ कन्विक्ट पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस। ओके, 22 क्या बात करता है, डबल जेपॉर्डी, है ना, कि मीनिंग क्या है, एक व्यक्ति को सजा होगी तो उसी कार्य के लिए उसको दोबारा सजा नहीं होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसी ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आपको डबल जेपॉर्डी ऑप्शन में गिवन होगा। तो आप कहने की बात है, जितने भी फंडामेंटल राइट है हमको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा होता है, और ध्यान रखना, और साथ में कौन सी अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है और कौन सा आर्टिकल कहाँ है। और क्वेश्चन, और कौन सा फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन सिटीजन को मिला है। ठीक है जी, वैसे राइट सभी इंडियन सिटीजन को मिले हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे जो इंडिया का नागरिक नहीं है उसके लिए कौन सा अधिकार है, कौन सा अधिकार नहीं है, तो याद रखना, पूछ लेते हैं। बाकी अभी बता देता हूँ, 15, 16 और 19 और आपका 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये वो अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, देश के नागरिक को मिलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेगा तुमको बताओ ये इसमें से कौन सा राइट है जो नॉन सिटीजन है उसको होता है या उसको नहीं होता। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक UPSC, हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, उन सभी बॉडीज के बारे में तुमको पता होना चाहिए, उसका आर्टिकल क्या है, फिर आर्टिकल क्या है, नंबर 1, दूसरा उनको अपॉइंट कौन करता है, तुम्हें उनके अपॉइंटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देख लिया, अगर अपॉइंटमेंट शब्द आया तो आपने याद रखना उसका आंसर या तो गवर्नर होगा या फिर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर सेंट्रल लेवल की है, और गवर्नर कहाँ करेंगे अगर स्टेट लेवल की बॉडी है, तो याद रखना इस बात को। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा आपने कुछ इंपॉर्टेंट केस है उसको याद रखना, हमारे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि केशवनंदा भारती केस, बेसिक डॉक्ट्राइन, तो पूछा जाता है। अब सुनो, जो भी केस है उस केस में किस डॉक्ट्राइन का जिक्र किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स किस आर्टिकल संबंध रखती है, तो भैया वो आर्टिकल भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा सेक्सुअल हरासमेंट जुड़ा हुआ कौन सा केस है, विशाखा केस है, तो इस बात को भी ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस नाजराइन, तो ये अलग अलग जो केसेस हैं, इन केसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारे एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के काफ़ी अच्छे चांस है। तो समझिएगा, आर्टिकल्स नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा जितनी भी अमेंडमेंट हुई है 2, तीसरा हमारे इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन डॉक्टर, 3, चौथा आपने फंडामेंटल राइट, और 5वां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इस पे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा बनने के चांस है
इस पे आपने फोकस करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये हम बता चुके हैं इंपॉर्टेंट केसेस, डॉक्ट्राइन कौन कौन से है, आर्टिकल कौन सा है, और हाँ ये केस किस साल में है। एग्जाम्पल पूछा जाए, केशव द भारती केस साल कौन सा है, 1973। बैरूबारी केस साल कौन सा है, 1960 केस है। क्वेश्चन आए LIC केस 1995, तो आपको साल के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमको सीधा नहीं आता, क्वेश्चन घुमा के आता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंट राइट में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया, ये नहीं पूछेगा अमेंडमेंट कौन सा, पूछ लेगा किस साल ऐड किया गया, 2002 में ऐड किया गया। तो इस प्रकार भी आपने ध्यान रखना है कि हमको साल भी पता होना चाहिए। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन जब आपने ज़्यादा बैकग्राउंड पीछे नहीं जाना है, मुद्दे की बात है जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ, कैसे बना, किसके कहने बना, उस संविधान सभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या था जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, बाद में कितने दिन बैठी, कितने किसने क्या किया, कमेटियाँ बनाई, उस कमेटी का हेड कौन है, उसमें कितने मेंबर हैं, और साथ में कब संविधान अपना अडॉप्ट किया, कब लागू किया गया। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी हमने इसकी जो वीडियो है हमारे स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे डाली हुई है, वहाँ पे आप भी चेक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, आगे है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या नोटिस करना है, अपॉइंटमेंट जजेस का कैसे होता है। देखो जजों का अपॉइंटमेंट हमेशा ही मुद्दा रहा है, ठीक है जी। इसका आर्टिकल कौन सा, सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करने का, ओथ कौन दिलवाता है, और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर कौन कौन सी है। हम बात करते हैं रिट की पावर आती है, रिट जुडिक्शन आती है, एडवाइजरी आती है, अपीलेट आती है, जितनी भी इसकी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट को सभी को देख लीजिए, और उनका कौन कौन सा आर्टिकल है उसको भी देख लीजिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जजेस, देखो फैक्ट कर लेना भैया, ये फैक्चुअल डाटा है ना, इसको मत छोड़ना। पहला जज, मुख्य जज कौन है, पहली फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, जो पहली फीमेल जज बनी वो कौन है, पहली फीमेल जज आपका हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी, उसको भी देख लेना। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट पता है। ओके, आर्टिकल कौन सा बोलता है, कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है, वही बात कर लेना, ठीक है जी। जज को हटाना है, कौन हटाएगा, ग्राउंड कौन सा है, ओके, लॉन्गेस्ट सर्विस जज कौन है, क्या कोई ऐसा हुआ है कि देश का मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग प्रेसिडेंट बना हो। तो इन सब बातों को, फैक्चुअल डाटे को साथ में आपने कॉन्सेप्ट कर लेना। ओके, इसके अलावा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेना भैया, कहाँ से क्या लिया, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया देख लेना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये कहाँ से लिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया। तो मुद्दे की बात, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक आ जाते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग फैक्ट पूछ सकते हैं, और साथ में मिसलेनियस टॉपिक कैसे होते हैं, नॉर्मली कभी कभी क्या होता है 6-7 मंथ में जो भी चीज़ न्यूज़ में रही है करंट में, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी लेटेस्ट क्या हुआ, अभी कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, उस जजमेंट में उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ को बोला है कि ये आपका राइट टू लाइफ के अंडर आता है। ओके, आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक चीज़ को ऐड की है, किसने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने। अब क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है, राइट टू फीड। ओके, माँ का अधिकार है अपने बच्चे को फीड करने का, तो वो क्या है, आर्टिकल 21 लेटेस्ट जजमेंट है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हमको स्टेटमेंट दी जाएगी, बताइए राइट टू ब्रेस्ट फीडिंग ये आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 21 के अंतर्गत हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या, मिसलेनियस टॉपिक आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको लास्ट 6 मंथ में जो भी हमारा संविधान जुड़ा हुआ चीज़ न्यूज़ में है उसको पकड़िए, और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पंजाब में अभी क्या होने वाला, पंजाब में कुछ समय में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है जी। तो क्या लगेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लगेगा, आचार संहिता। तो आचार संहिता क्या होती है, कौन लगाता है, पार्टी को फ्लैग कौन देता है, कौन सी पार्टी नेशनल आपकी होती है, कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की होती है, ये सब चीज़ें हमारे मिसलेनियस टॉपिक में कवर होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। बाकी कहना चाहेंगे हमने पूरी तरह से आपके साथ हैं। बाकी हमने बच्चों से हमारी कल बात हुई, हमें भी काफ़ी टाइम से इसका वेट था कि हरियाणा का एग्ज़ाम आए। ओके, तो हमारे काफ़ी बैच चल रहे हैं, ठीक है जी, और साथ में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल है वो भी डाला हुआ है, और साथ में हमने टेलीग्राम चैनल है वो भी बना दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी हमारा मटेरियल होगा PDF फॉर्म में जो हमारी बैकर टीम लगी हुई है आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
ओके, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी रूप से जो हमारे सोशल नेटवर्क की साइट्स हैं हमसे जुड़ जाइए। और बाकी जिन बच्चों ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर से ऐप कर लीजिए। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आईफोन से भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने कोशिश की है कि जो जो मेन पोर्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जीके के हिसाब से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो, किसी पोर्शन पे डाउट हो, अगर आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ पे मुश्किल आ रही है तो हम आपको गाइड कर दे जाएंगे। ओके, हम आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बात रही करंट अफेयर की, करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हमने क्या किया है, लास्ट 3-4 महीने का पीडीएफ है, वन लाइनर उसमें डाला हुआ है बना के, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और बाकी एग्ज़ाम में लगे रहिए। ठीक है जी, मेहनत कीजिए। जिस व्यक्ति ने मेहनत की है कुदरत उसका हमेशा साथ देती है। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।